नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। एग्जामिनेशन की इस कड़ी में आज हम लोग समझेंगे जो नगर पालिका का अधिसूचना आई है उसके बारे में, क्योंकि कुछ अपडेटेड है जिसको जानना बहुत जरूरी है आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और एक एक चीज को अच्छा समझिएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न दो प्रश्न जरूर बनेंगे जो नगर निकाय है उससे लेकर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राज्यपाल जो हैं बिहार के फल्गु चौहान जो हैं वो कह रहे हैं 13 जनवरी 2022 को बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दी गई है। ठीक है, जिस अध्यादेश में कहा गया है नगर निकाय, ठीक है, महापौर, उप महापौर और अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब का निर्वाचन की नई प्रणाली लागू हो गई। पहले हम लोग महापौर का चुनाव डायरेक्ट नहीं करते थे, चुने हुए प्रतिनिधि उसको चुनते थे, लेकिन अब उसका चुनाव किया जाएगा और वो जनता मतदान देगी। इसी में कह रहा है कि बिहार में अब कितना नगर निगम हो गया, 19। ध्यान रखिए कितना हो गया, 19 नगर निगम। फिर कह रहा है 99 क्या हो गया, नगर परिषद। 89 क्या हो गया, नगर परिषद। और 155 क्या हो गया, नगर पंचायत। इस अधिसूचना को लेकर तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 263। ठीक है, ये है इसमें जो है कि 13 जनवरी 2001 एक अध्यादेश आया, उसमें ये सब चीज है प्रावधान कि धारा 23 धारा 25 के तहत संशोधन किया गया है। 2007 में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम आया था। इसी में बोला गया है कि अब हम लोग डायरेक्ट विधि से डायरेक्ट मतदान करेगा जनता लोग। तो देखिए यही चीज है कि 19 इसमें नगर निगम है, 89 नगर परिषद है, 155 नगर पंचायत है, टोटल 263 नगर निकाय है या नगर पालिका है। ये समझ लिए। अब आइए जो अधिसूचना आई है, आई कब, 9 सितंबर 2022 को, कि 2 चरण में चुनाव लेना है। और 2 चरण में चुनाव होगा तो देखिए उसके बारे में चलते हैं हम लोग क्या क्या होगा। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि 263 नगर पालिकाओं में से जो चुनाव होगा, यहाँ पहले देख लीजिए 263 में 261 के लिए ही चुनाव होगा। ठीक है, अभी ये इतना ही याद रखिए, 263 में से 261 के लिए चुनाव होगा। तो जो नगर निगम है कितना, 19 नगर निगम है ना, 19 अधिसूचना में हम लोग दिखाए थे। तो टोटल 19 में होगा। ठीक है, याद रखना है। और नगर परिषद में एक कम होगा, 88 के लिए ही होगा चुनाव, क्योंकि अभी सबका परिसीमन नहीं हुआ है कुछ का। और नगर पंचायत जो 155 है कितना का होगा, यहाँ पे 154 का होगा। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154। इतना को ही लेकर चुनाव होना है, जिसमें एक एक कम है तो इसलिए 63 है ना, होके कितना के लिए चुनाव हो रहा है, 61 के लिए हो रहा है। ठीक है, तो 61 में भी बोल रहा है कि एक चरण में नहीं होगा। 61 में भी कैसे होगा, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि अभी सिर्फ 2 चरण का बात हो रहा है कि 10 तारीख मतलब 10 सितंबर से नामांकन रेडी हो जाएगा फर्स्ट चरण वाला के लिए, 16 सितंबर से द्वितीय चरण वाला के लिए शुरू हो जाएगा। जैसे फर्स्ट चरण वाला 10 तारीख से और सेकंड चरण वाला 16 सितंबर से। तो इसमें भी देखिए 2 चरण में हो रहा है। तो जो 19 नगर निगम का चुनाव होना है, जिसमें फर्स्ट चरण में एक भी नगर निगम का चुनाव नहीं है, सेकंड चरण में 17 का है, तो कुल कितना हो गया, 17। 2 का याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि ये दोनों मिलाकर 224। ठीक है, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण में मतलब 261 के लिए जो चुनाव होना है, ये 261 के लिए होना है। तो 2 चरण, फर्स्ट चरण और 2 चरण दोनों मिला के बोला जा रहा है कि 224 से के लिए ही चुनाव होगा 2 चरण के लिए। ठीक है, और 24 से 24 नगर निकाय का चुनाव छठ के बाद लिया जाएगा, छठ के बाद बोला जा रहा है। और 13 है, 13 ऐसे नगर निकाय हैं, नगर निकाय कहिए नगर पालिका, नगर निकाय नगर पालिका में तीनों चीज सम्मिलित हो जाता है आपको, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। तो नगर निकाय में बोल रहा है 13 नगर निकाय का चुनाव अगला साल होने वाला है, कि इस साल के अंत में बोल रहा है कि उन लोग का अभी कार्यकाल रहेगा, इसलिए उन लोग का अगला साल लिया जाएगा। तो देख रहे हैं 224 का अभी चुनाव हो जाएगा आपको अक्टूबर तक, और 24 का होगा छठ के बाद। तो 224 प्लस 24 कितना हो गया, 248 इस साल तक हो जाएगा। अब बचा कितना, 13। तो 248 में जब हम 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 13 करेंगे तो 261। तो इस तरह 4 चरण में जाके शायद होगा ये पूरा चुनाव, लेकिन ये 2 चरण का भी निकाला है पेपर में जो है इस तरह से। तो देखिए हम लोग समझते हैं, बोल रहा है कि फर्स्ट चरण में, जो फर्स्ट चरण है
उसमें देखिए क्या होगा। नगर निगम का 0 है, कोई नगर निगम का चुनाव नहीं है फर्स्ट चरण में, ठीक है। और नगर परिषद का 68 है और नगर पंचायत का जो है 88 है। तो ये याद नहीं रखना है, टोटल आपको टोटल नंबरिंग वाला याद रखना है। टोटल नंबरिंग याद रखना है कि 156 जो है वो टोटल चुनाव होने वाला फर्स्ट चरण में। सेकंड में देखना है कि 17 नगर निगम का चुनाव हो रहा है, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत। टोटल कितना हो रहा है? तो टोटल हो रहा है 68। तो मतलब टोटल मिला के 224 सीट के लिए हो रहा है। तो मतलब जो बताएं हम कि 263 का तो अधिसूचना में था, जो अध्यादेश आया था उसमें, लेकिन उस अनुसार नहीं हो रहा है। 2 गो अभी कम है, ये 88 है, जो 89 है ये 88 है, 155 154 है जिसका चुनाव होना है, और 19 नगर निगम का चुनाव ये पूरा का हो रहा है, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि दोनों चरण मिला के 224 का चुनाव होगा। छठ के बाद देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है ना छठ के बाद। तो छठ के बाद होगा 24 सीट पर चुनाव, जिसमें नगर निगम 2 बचा, 17 देखिए यहाँ पे 17 हो रहा था, 2 यहाँ पे आ गया, 19 हो गया, नगर परिषद 13 हो गया और नगर पंचायत 19, मतलब 24 याद रखना है, 224 इस टर्म में याद रखना है हम लोग को। 224 फिर 24 अब अगला साल 13, तीनों मिलाकर हो जाएगा 261। इस तरह याद रखना है। बस लास्ट वाला कि एक पहला चरण में कितना होगा 156, दूसरा में 68, दोनों मिला के 224 इस बार हो गया। फिर 2 महीना के बाद छठ के बाद हो जाएगा कब? जब छठ हो जाएगा उसके बाद होगा 24 का और इस साल के लास्ट में 13 का और हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये नगर पंचायत का जो चुनाव हो रहा है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब का, इसका एक शॉर्ट्स वीडियो है जो आपको समझने में आसानी होगा। तो अपना प्यार बनाए रखिए, अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।